अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के आखिर में किए जाएंगे, कई रोज़ जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, ईरानी मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं, ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। एतमाद कमज़ोर हो रहा है कि ईरान से डील मुमकिन है। ईरान पर सख्त हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया, सख्त हमलों से क़दामत पसंद कमज़ोर हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम तंसीबात पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मनसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल लहीग ने खबरदार किया है कि जहारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताज भुगतना होंगे। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम व मलजूम है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला ओमान के इलाके लिमा से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में हुआ। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, इस पर बात नहीं करूँगा। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, शोहदा से मुतालिक मौलाना ने जो बात की वो नाकाबिल फ़हम है। शोहदा पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे वरना हम ख़त्म कर देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासिर शामिल हैं। एलीट क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मज़ीद कहा, क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो है जहां आईन व कानून सब के लिए बराबर हो। हार्ड स्टेट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन लाडला कश्मीर है। वसाइल पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। कश्मीर से मुतालिक बात करते हुए DG ISPR ने कहा, 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो गया। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहती हैं। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान के शहरक था, है और रहेगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला कल। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में पोलिंग होगी। LA 25 से 45 के हल्के शामिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर तमाम इंतजामात मुकम्मल। हसास इंतखाबी मवाद अमले के सुपुर्द, बैलेट पेपर्स और सरकारी रिकॉर्ड फराहम। पुलिस सिक्योरिटी में पोलिंग सामान की तरसील जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, हमें सिर्फ साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। बिलावल ने मज़ीद कहा, मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं। हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मुहाजिरीन नशिस्तें ख़त्म करने की बात करने वाले आवाम का जज्बा देख लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, मुहाजिरीन ने अजीम कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने खून की लकीर उबूर नहीं की, उन्हें घर बैठे आज़ादी मिली। आज वही लोग मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने की बात कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने हटियावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई।
बिलावल के वालिद हमारे वोटों से सदर पाकिस्तान बने, जिन्हें वो जाली कह रही हैं। अमीर मकाम बोले, बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत खत्म करने की धमकियां देना बंद करें। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क की बागदौड़ मुस्तकबिल में नौजवानों ने संभालनी है। नौजवानों से मुतालिक कॉकरोच के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जैकब लाइन की तोसी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, यह अस्पताल 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। डिस्पेंसरियों को जदीद अस्पतालों में तब्दील कर रहे हैं। अब ये तमाम डिस्पेंसरियाँ जदीद अस्पतालों में तब्दील होने जा रही हैं। वफाक बजट में सारे पैसे सूबों को दे देता है। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड की कुशादगी मंसूबे पर काम का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबा 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, मंसूबे की तकमील में रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। पुरानी सर्विस रोड की हालत जार देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। कोई सोच नहीं सकता ऐसी खराब सर्विस रोड इस्लामाबाद का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी, इक़्तिसादी रवाबित और तजारती शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वफ़द की वज़ीर आला को दौरा अमरीका की दावत। मरीम नवाज का इज़हार आमादगी। पंजाब में सरमायाकारी और शराकतदारी के नए मौक़े पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दे दिया। मरीम नवाज ने अमरीकी कारोबारी वफ़द से खिताब करते हुए कहा, पंजाब सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रहा है। पंजाब में सरमायाकारी के मुतादिद बड़े मंसूबे तैयार हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर ना दे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। सूबाई वज़रा पंजाब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, अवाम पूछ रहे हैं सिंध में दानिश स्कूल कब बनेंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत में 392 रुपये 38 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज के लिए होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। खलीजी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं होगा। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अब्बास अराग़ची ने कहा, जार कुव्वत के साथ ताउन काबिल कबूल नहीं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद अमरीकी तैयारा F-35 गिर कर तबाह। तैयारे को हादसे के बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, किसी ने हमास के गैर मुसल्लह होने का सोचा नहीं था। हमने ऐसा कर दिखाया जो मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसराइल बहुत खुश है। इसराइल ने हमारी मदद और बहुत अच्छा ताउन किया। पाकिस्तान का गजा अमन मनसूबे के तहत तख्फीफ असलहा की जाने पेशरफ्त का खैर मकदम। तमाम वादों को अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इकदाम पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप की दिलेराना क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस के लिए अहम कामयाबी है। उम्मीद है ये कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के हसूल का बायस बनेंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ ख़ास है। हम मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन हैं। DGISPR का कहना है, पाकिस्तान और UAE बरादर मुल्क हैं। दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर गैर मंतकी मारूज़ात दी जाती हैं।
बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए तैयार। कराची में आज शाम को गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज नाले में डूबने वाले 7 साला बच्चे की लाश मिल गई। मरी में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। पेशावर और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी। पिंड दादन खान में 2 लड़के बरसाती पानी में डूब गए। अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। ब्रॉड पीक पर लापता कोपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 3 कोपेमाओं की लाशें मिल गईं, 7 की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज ओमानी अमरीकी खातून और 1 नेपाली कोपेमा की लाशें मिली। 5 नेपाली, 1 पाकिस्तानी और 1 चीनी कोपेमा ताहाल लापता। मानसहरा में मुलजिमान के घर में घुसकर फायरिंग, 3 भाई कत्ल, बच्चा जख्मी। वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक वर्षा की जानिब से 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद को नामजद किया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फूल नगर में 70 साला खातून के मुबैना अगवा का मुअम्मा हल। जायदाद के तनाज़े पर भतीजों ने कत्ल करके लाश सहन में दबा दी। 9 माह बाद मकतूला की लाश बरामद। मुलजिम इमरान और शान अली गिरफ्तार। तर्जमान कसूर पुलिस के मुताबिक मकतूला के भाई ने बहन के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची में डाकुओं की फायरिंग से सब्जी फरोश जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हारादर में 2 डाकू लाइट हाउस के करीब वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मीठादर पुलिस ने ताकुब किया। मुकाबले के दौरान डाकुओं की गोली सब्जी फरोश आसिफ को जा लगी। दोनों डाकू मौके से फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश जारी। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 45 हो गई। कराची समेत सिंध भर में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। आज से तमाम तालीमी इदारों में हफ्तावार तातील भी ख़त्म हो गई। तमाम स्कूल और कॉलेज 6 दिन खुलेंगे। रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम की अवामी खिदमात को खिराजी तहसीन। कहा, मलिक मोहम्मद इकबाल की वफ़ात से एक मुखलिस अवामी रहनुमा से महरूम हो गए। मराकश से हज़ारों तारिकीन वतन स्पेन में दाखिल। इटली ने स्पेन से शेंजन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारिकीन वतन स्योटा पहुँचे। 34 अफराद की हलाकत की इत्तला। स्पेनी वज़ीर आज़म मामले से निमटने के लिए स्योटा पहुँच गए। रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले, कीव में 9 अफराद हलाक, 23 जख्मी। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए।